नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। कुवैत में अलमनाक सड़क हादसा, पुंछ राजौरी के 5 नौजवान जाम बहक, 1 जख्मी, घरों में कोहराम, मैयतों की वतन वापसी का मुतालबा। अमेरिका इसराइल को काबू में लाए वरना जंगबंदी खतरे में पड़ सकती है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का मशरिक़ वस्ता बहरान पर दो टोक मौक़िफ़। सिल्क रूट की बहाली और हमसाया ममालिक से रवाबित ही नौजवानों के रोजगार का हल, महबूबा मुफ्ती का बयान। उमर अब्दुल्ला पर बीजेपी के ज़ेर असर होने का इल्जाम, एनसी पर सख्त तनकीद। मजबूत कौम इमारतों से नहीं बल्कि शहरियों की दियानत, इक़दार और बाहमी एतमाद से बनती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान, नौजवानों को तहजीबी जड़ों से जुड़ने की तलकीन। जम्मू कश्मीर में हाई सिक्योरिटी जेल का क़याम मुकम्मल, हुकूमत ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कठुआ के महानपुर में जदीद तरीन कैद खाना कायम। दरियाए जहलम पर क्रूज सर्विस 2027 तक आजमाइशी बुनियादों पर शुरू होगी। हुकूमत का आबी ट्रांसपोर्ट मंसूबा तेज, 3 अजला में 8 टर्मिनल्स, माहौल दोस्त ई क्रूज बोट्स मुतारिफ होंगी। जम्मू कश्मीर में वक्फे से बारिशों की पेशगोई, 13 अप्रैल के बाद मौसम खुश्क रहने का इम्कान, दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्का। और कुलगाम में रिश्वत सतानी बेनकाब, पंचायत सेक्रेटरी 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। कुवैत में पेश आए एक हौलनाक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ और राजौरी से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद जाम बहक, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद उनके आबाई इलाकों में गम व अंदवा की लहर दौड़ गई है। इतलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई और तसादुम के फौरन बाद एक गाड़ी में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली और गाड़ी में सवार अफराद शोलों में फंसकर जान की बाजी हार गए। हुक्काम के मुताबिक जाम बहक होने वालों में पुंछ के सुरनकोट इलाके से ताल्लुक रखने वाले फरीद अहमद, सरफराज अहमद, मोहम्मद खालिद और मुख्तार अहमद शामिल है, जबकि एक और मुतवफ़ी का ताल्लुक राजौरी के थाना मंडी इलाके से बताया जा रहा है। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मकामी ज़राए के मुताबिक तमाम मुतासरीन कुवैत में मेहनत मजदूरी के सिलसिले में मुकीम थे। जैसे ही यह अफसोसनाक खबर उनके आबाई इलाकों तक पहुंची तो पूरा इलाका सोग में डूब गया और हर तरफ रंजोगम की फिजा कायम हो गई। अहले खाना गम से निढाल हैं, जबकि पड़ोसी और रिश्तेदार तज़ियत के लिए उनके घरों का रुख कर रहे हैं। उधर कुवैती हुक्काम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर की साबिका वज़ीर आला जम्मू महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत हिंद से अपील की है कि जाम बहक अफराद की मैयतों को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए जरूरी इक़दामात किए जाएं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और जंगबंदी की नाजुक सूरत हाल के दरमियान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक अहम बयान देते हुए कहा है कि जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को इसराइल पर काबू पाना होगा, वरना खित्ते में हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। श्रीनगर के SKICC में एक तकरीब के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा तनाज़ा ईरान की जानिब से शुरू नहीं किया गया बल्कि इस पर मुसल्लत किया गया है। उन्होंने वाज़ा किया कि अगर जंगबंदी नाकाम होती है तो उसकी जिम्मेदारी ईरान पर नहीं बल्कि इसराइल पर आयद होगी और अमेरिका को चाहिए कि वो इसराइल को लगाम दे ताकि अमन की कोशिशें कामयाब हो सकें। उन्होंने खासतौर पर लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन इक़दामात से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ रही है जो किसी बड़े बहरान का पेश खीमा बन सकती है। वज़ीर आला ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वाशिंगटन से आने वाले बयानात में तसलसल का फुकदान है। उनका कहना था कि सदर ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ और शाम को मुख्तलिफ बात करते हैं और उनकी जुबान भी किसी सरबराह ममलिकत के शायान शान नहीं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि अगर कोई आम सारिफ सोशल मीडिया पर ऐसी जुबान इस्तेमाल करे तो उसे फौरन ब्लॉक कर दिया जाए।
उन्होंने मजीद कहा कि आलमी सतह पर लोग अमरीकी सदर के रवैये से खौफजदा दिखाई देते हैं, जिसके बाद उनके बार बार दिए गए बयानात और धमकियों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आ रही। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूब मुफ्ती ने कहा है कि खित्ते में पायदार अमन और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए सिल्क रूट को दोबारा खोलना और चाइना, पाकिस्तान और ईरान जैसे ममालिक के साथ बामाने रवाबित कायम करना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया, ताहम ये जंगबंदी निहायत नाजुक है और किसी भी वक्त टूट सकती है। कुलगाम के मिनी स्टेडियम में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा जंगबंदी बर्फ की मानद है जो किसी भी लम्हे पिघल सकती है। उन्होंने कहा कि अगरचे बहुत से लोगों के लिए पाकिस्तान का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन हकीकत यह है कि उसने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही को रोका जा सका। ताहम उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इसराइल की मुमकिन कार्रवाइयां उस अमन को सबोताज कर सकती है। महबूबा मुफ्ती ने इक्तिसादी इम्कानात पर जोर देते हुए कहा कि सिल्क रूट को दोबारा फाल बनाया जाए और खित्ते को एक बड़े तिजारती मरकज में तब्दील किया जाए जो किसी हद तक आबनाए हुर्मज की तर्ज पर काम कर सकता है, जिससे न सिर्फ तिजारत बढ़ेगी बल्कि हजारों नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। सारी दुनिया उसको कारोबार बंद, पेट्रोल द्रग्यो, गैस द्रग्यो, सारी दुनिया से मजे हाहाकार, सारी दुनिया मन अमेरिका कत बात करो यस मज पाकिस्तान वारिया जान रोल पाकिस्तान नाव गसान वारिया मुश्किल है खोजन, मगर क्या करेंगे। पाकिस्तान ने इस वक्त बहुत अहम रोल निभाया। इस दुनिया जंग किस दहानस पे वोतमुत सह जंग रुको तमो कम से कालस मे पता यह वनक सीज फायर यह तुलका तुल खुदा दी नजात। अगर इजराइल नितन्याहू अगर तमिस ज्यादा दिमागो खराब सह क्या शैतानी कार बे कर, इसलिए अल्लाह ताला मनियो कि अल्लाह ताला यह सीज फायर गोस बरकरार रोजुन, ईरान गस फतह मनी तो कामयाबी अल्लाह ताला। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो अपनी तहजीबी और सकाफती जड़ों से मजबूत रिश्ता कायम करें, क्योंकि एक ताकतवर कौम सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि शहरियों की दियानत, मुश्तरका इक़दार और बाहमी एतमाद से तश्कील पाती है। जम्मू के अभिनव थिएटर में मुनक़िदा मौसीकी पर मबनी ओपेरा माता सुकराला की कहानी से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जो माशरा अपनी सकाफती जड़ों से कट जाता है वो अपनी असल ताकत को खो देता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अगर अपनी रिवायत और विरसे से जुड़े रहें तो वो कौम की तामीर में नाकाबिल शिकस्त किरदार अदा कर सकते हैं। ये प्रोग्राम भारतीय लोक संगीत कला संस्थान और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से मुनक़िद किया गया, जिसमें माता सुकराला देवी की रूहानी दास्तान को पेश किया गया। इस ओपेरा के जरिए ये पैगाम दिया गया कि सच्ची इबादत नेक अमल के बगैर अधूरी है और अमल अगर अकीदत से खाली हो तो अपनी अहमियत खो देता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि कौम की तामीर सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बाशऊर और जिम्मेदार शहरी ही कौम की सिमत मुतय्यन करते हैं, जबकि बेहिसी मजबूत निज़ामों को भी कमजोर कर देती है। जम्मू कश्मीर में जेर बहस रहने वाली हाई सिक्योरिटी जेल बिलाखिर मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद महकमा दाखिला ने उसे बाज़ाब्ता तौर पर जेल और हाई सिक्योरिटी कैद खाना करार देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रिजन्स एक्ट 1894 की मुतल्लिका शिक के तहत जिला कठुआ के तहसील महानपुर के गांव दमरा में वाक़ा 148 कनाल अराजी पर तामीर शुदा इमारत को बाज़ाब्ता तौर पर जेल करार दिया है, जिसे हाई सिक्योरिटी जेल महानपुर के नाम से नामजद किया गया है। ये नोटिफिकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला चंद्रकर भारती की जानिब से जारी किया गया, जबकि इस इकदाम को मनोज सिन्हा की मंजूरी हासिल है। ये जदीद जेल न सिर्फ सिक्योरिटी के आला तरीन तकाजों को मद्देनजर रखते हुए तामीर की गई है बल्कि इसमें अमले की तैनाती के लिए भी बाकायदा ढांचा तश्कील दिया गया है। 7 जुलाई 2024 को लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में मुनक़िदा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इस जेल के लिए 342 असामियों की मंजूरी दी थी, जिनमें सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत दीगर अमला शामिल है। इस नई जेल के कयाम के साथ ही जम्मू कश्मीर में जेलों की मजमूई तादाद बढ़कर 15 हो गई है, जिनमें 2 मरकजी जेलें, 10 जिला जेलें, 1 खुसूसी जेल और 1 सब जेल शामिल है।
जम्मू कश्मीर में मुतबादल और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के क़याम की जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर हुकूमत ने अपने बड़े आबी ट्रांसपोर्ट मंसूबे को तेज कर दिया है, जिसके तहत झेलम रिवर पर क्रूज सर्विस को 2027 तक आजमाइशी बुनियादों पर शुरू करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे के तहत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए मालियत के 2 मफाहमती मुआहदे किए गए हैं, जिनमें से 100 करोड़ रुपए सिर्फ झेलम क्रूज प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बाकी 900 करोड़ रुपए डल लेक और दरियाई झेलम पर मुश्तमिल एक जमा शहरी आबी ट्रांसपोर्ट निज़ाम की तरक्की के लिए खर्च किए जाएंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर काजी इरफान रसूल जरगर के मुताबिक पहले मरहले में झेलम क्रूज मंसूबे को तरजीह दी जा रही है, जो श्रीनगर, अनंतनाग और बांडीपुरा अजला पर मुहित होगा और इसमें मजमूई तौर पर 8 टर्मिनल्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे का पहला मरहला पंथा चौक से शुरू होकर श्रीनगर के अहम मकामात बशमूल जीरो ब्रिज से गुजरता हुआ जिला बांडीपुरा तक जाएगा, जबकि टर्मिनल्स के लिए जमीन पहले ही मुख्तस की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे की तकमील के लिए एक खुसूसी इदारा SPPV तश्कील दिया गया है, जिसके तहत इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया खिदमात को ऑपरेट करेगा और कई मकामात पर प्लेटफार्म्स की तामीर का काम भी शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद दिनों के दौरान वक्फे से हल्की बारिश और गरज चमक की पेशगोई की है, जबकि 13 अप्रैल के बाद मौसम के खुश्क रहने और दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा की तवक्का जाहिर की गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के श्रीनगर मरकज के एक ओहदेदार ने बताया कि 9 और 10 अप्रैल को मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि दोपहर के औकात में कहीं कहीं साराबारी भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 11 और 12 अप्रैल को मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और शाम के वक्त चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 और 14 अप्रैल को अमूमी तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 15 और 16 अप्रैल को फिर से कहीं कहीं बादल छाने और हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। उसके बाद 17 से 20 अप्रैल तक दोबारा खुश्क मौसम रहने की पेशगोई की गई है। जम्मू कश्मीर में बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले को जारी रखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिला कुलगाम में एक पंचायत सेक्रेटरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। हुकाम के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो को एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि ब्लॉक देवसर कुलगाम में तैनात पंचायत सेक्रेटरी शेखजादा इरफान, जो जिला अनंतनाग के रिहायशी है, मनरेगा के तहत किए गए कामों के मजदूरी बिलों की मंजूरी के लिए 10,000 रुपए रिश्वत कर रहे थे। बादशाह ये मामला 5,000 रुपए पर तय पाया। शिकायत कुनंदा ने रिश्वत अदा करने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू किया, जिसके बाद इदारे ने खुफिया जांच की। इब्तिदाई तहकीकात में इल्जामात दुरुस्त पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और बाकायदा तफ्तीश शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान एक खुसूसी ट्रैप टीम तश्कील दी गई, जिसने मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाई करते हुए मज़कूरा सरकारी मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।